नमस्कार, मैं हूं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 जून सन 2022। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं महत्वपूर्ण फसलों यानी सोयाबीन, धान और कपास की बुआई के अंदर क्या समाचार हैं। यदि हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की बात सुने तो मानसून के अच्छे मानसून के बीच कपास, धान और सोयाबीन जैसी खरीफ की फसलों की बुआई में लगातार प्रगति हो रही है और अगले 15 से 20 दिन बारिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मध्य प्रदेश के मालवा और महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में सोयाबीन की बुआई के लिए यद्यपि पर्याप्त बारिश नहीं हुई है और ये भी माना जा रहा है कि गुजरात में इस साल कपास की बुआई के लिए अत्यधिक उत्साह है, क्योंकि इस पिछले एक साल में कपास ने किसानों और व्यापारियों को ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया था, जिसका अग्रिम विश्लेषण हमने साल 2021 सितंबर महीने के दौरान ही कर दिया था। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के अंदर भी बरसात रुक रुक के हो रही है और प्री मानसून बारिश ने किसानों को धान की फसल बोने में काफ़ी मदद की है। बंगाल की बात सुने तो धान की फसल किसान बुआई कर रहे हैं और उसमें अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाई जा रही है। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक कार्यकारी निर्देशक मिस्टर DN पाठक ने यहाँ तक कहा है कि आज तक सोयाबीन की फसलों की बुआई के लिए मानसून की प्रगति अच्छी मानी जा रही है। हालांकि मालवा क्षेत्र में कम बरसात हुई है जो कि बुआई को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हमारे पास जुलाई से पहले सप्ताह तक का समय है और अब महत्वपूर्ण ये होगा क्योंकि इसको मानते हुए अगले 15 से 20 दिन खेती के लिए बारिश का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा और यदि अच्छी बरसात होने से बुआई और में अच्छी तेज़ी प्रगति हो जाएगी। यदि हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार माने तो 10 जून तक 79.62 यानी 79.62 लाख हेक्टेयर में की भूमि में खरीफ की फसल बोई जा चुकी है और कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमान के मुताबिक पिछली खरीफ में भारत में 127.2 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन किया था और सोपा ने भी पिछली बार 120 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन के आंकड़े दर्ज हुए थे। और आपको याद होगा उस वक्त भी हमने कहा था कि ये आंकड़े के मुताबिक जो सोयाबीन के अंदर गिरावट है वो आगे बढ़कर तेज़ी दिखा सकती है और सोयाबीन ने ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखाई थी। उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ पिछले साल भी उठाया था। गुजरात के अंदर कपास की बुआई पिछले सीजन के मुकाबले कम से कम 15 से 18% बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि फसलों की बुआई तय समय से पहले हो रही है और किसानों को पिछले सीजन में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कॉटन के अच्छे दाम मिले थे और ज़बरदस्त मुनाफा भी मिला था। अब खबर निकल के आ रही है हरियाणा में पिछले 3-4 दिन से पूरे हरियाणा के अंदर रुक रुक कर प्री मानसून की बरसात है, जिससे किसानों को बासमती धान के फसल बोने में लगातार मदद मिल रही है। देश के गैर बासमती चावल के सबसे बड़े उत्पादक बंगाल में किसानों ने उन जगह पर बुआई शुरू कर दी है जहां पर बरसात अच्छी हुई है। पिछले 3 दिनों में बंगाल में भी अच्छी बरसात हो रही है और खरीफ के 2021 में भारत के 10.70 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया था। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक अगले 5 दिनों के लिए में पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने की संभावनाएं जताई जा रही है और 27 जून से 29 जून के मध्य प्रायद्वीप भारत और पूर्वी भारत में व्यापक रूप से बरसात होने की संभावना बन रही है, जबकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बरसात में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारियां महत्वपूर्ण होगी क्योंकि अगले 15 से 20 दिन कपास, सोयाबीन और धान की फसलों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पल पल की खबर 42 कमोडिटीज़ पर लगातार देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। ऑल द वेरी बेस्ट।